बनाया तुमने? चावल बच्चे बने तो वीडियो लेके पता है चावल से बना पंखा पे लड़ गई थी यार, पता है मालूम पड़ा पेपर में गला दो। वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें और देख लेता हूँ और लोग भी आ जाए। तो ये एक इमरजेंसी में क्लास रखी गई है, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए ये क्लास रखी गई। इमरजेंसी जरूरी क्या बोला? सीमा दीदी और SN मीना सर, आप लोग आए हैं सर क्लास में? मीना सर, अच्छा मीना सर आए हैं जी सर। कहाँ लगाया मैं सर सर क्या बच्चे क्लास अटेंड कर सकते हैं? हाँ बेटा आप कर सकते हैं, एक्चुअली कुछ इमरजेंसी इसको मुझे दिख रही है इसलिए मैंने क्लास अचानक रखी है, कोई प्लान नहीं था लेकिन एक तो ऐसा चीज आ गया तो इसलिए मैंने रख दिया। सो डिस्कस के लिए जरूरी है, कम से कम देश और परिवार में लोग वो रहे जो है। मैं एक बार ग्रुप में और देख लेता हूँ, सभी लोग आ जाए तो। सीमा दीदी और मीना सर दिख रहे हैं। सीमा दीदी आप हैं क्लास में? सीमा सेठिया दीदी, सीमा दीदी और गरिमा दीदी, दिलीप सर, आप लोग क्लास में हैं? गरिमा दीदी आप क्लास में हैं? नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा मीना सर भी दिख रहे हैं। अच्छा दिलीप सर हैं, हाँ ठीक है दिलीप सर अनम्यूट कर लीजिए सर दिलीप सर। इसीलिए थोड़ा इमरजेंसी मुझे लग रहा था, कई लोग फोन किए मुझे, इसलिए मैंने आज क्लास रखी। थोड़ा एक बार मैं भेज देता हूँ उनको। आर्यन बेटा बच्चे कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग भी अवेयर हो जाओ इस चीज को, ऐसे तो कोई वो नहीं। अच्छा हाँ दीदी, हाँ ठीक है, मैं आपको ही मैसेज कर रहा, ठीक है दीदी आ गई। जैस्मिन दीदी मैं आपको ही मोबाइल उठाया मैसेज करने के लिए, ठीक है थैंक यू दीदी थैंक यू। मुझे लगा आप तक मैसेज नहीं पहुंचा। ठीक, नमस्ते विक्रम सर, नमस्ते। अच्छा सीमा दीदी, आ जाए अभी और सर। मैं बहुत आसान था, हाँ इसीलिए सर मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं इसीलिए क्लास रखा भाई। अशांति नहीं होनी चाहिए ना, आपके सब साथ है, आप एक परिवार में जुड़े हैं तो फिर। हाँ हाँ मीना सर तबियत ठीक है, ठीक है। मैं देखा भाई, मैं 2-3 लोगों से बात किया, मैं देख रहा हूँ भाई अशांति है, तो इसलिए मैं एक क्लास रखा। आप दिलीप सर निश्चित रहे, आप एक देश योग में आ गए तो आपको सोचना ही नहीं, यहाँ आके आपको सोचना नहीं। आपका परिवार 5 लोग का परिवार नहीं रहा, आप 5000 लोग आपके साथ, इसलिए आप टेंशन फ्री रहे। जो घटनाएं घटनी है वो तो घटना तो कोई रोक नहीं सकता, आना जाना तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ नमस्ते लता जी, हाँ आपका भी स्वागत है। सर एक विचार है कि सारे ग्रुप ऐप को टेलीग्राम चलाने चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पर एक साथ नहीं सर, वो विचार हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, वो फेल हो चुका है। टेलीग्राम पे जाने का 2-2 बार हम लोग जा चुके हैं, टेलीग्राम जाने से कुछ नहीं होता है, मतलब वो
इंटरेक्ट हमारा हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन इंटरेक्शन बन जाता है। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। अच्छा, संध्या जी भी है। हमारे लिए तो एक ग्रुप है, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हुई है, हम लोग जा चुके हैं टेलीग्राम पे। अच्छा चलिए, जैस्मिन दीदी दिख रही हैं और मीना सर हैं, और सीमा दीदी नहीं। सीमा दीदी आप हैं क्लास में? सीमा सेठिया दी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ऐसे ही। गरिमा दीदी आप क्लास में आ गई? नहीं, गरिमा दीदी प्लीज आ गई तो मुझे बताएं। व्हाट्सएप पर आपको काफी, हाँ सर बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में इतना हमें दिक्कत होता है, लेकिन अब बात ये, टेलीग्राम पे गए तो कुछ हुआ नहीं, तो उतना इंटरेक्शन लगता है, लोग टेलीग्राम उतना फेमिलियर नहीं है, उतना यूज नहीं हो रहा है, ये बात। टेलीग्राम पे एक बार हम जा चुके, पूरा देश से एक बार 2 महीने टेलीग्राम पे चला है, हमारी एक्टिविटी 100% तो 1% पे आ गई, जो रिजल्ट है आउटपुट, हमारा आराम तो बहुत हो गया था। सभी को नमस्ते। अच्छा कोई बात नहीं, मीना सर का वीडियो नहीं ओपन हो रहा है, कोई बात नहीं। धवल, मोनिका दीदी कोई है? एक बार गरिमा दीदी भागी में क्लास, गरिमा दीदी, दिलीप सर, लता माली दीदी, जो लोग मतलब हाँ लता दीदी है, गरिमा दीदी है क्लास में। तब मैं शुरू कर दूं क्लास का। मैं हूँ, हाँ संध्या जी आप तो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है उनका, गरिमा। हाँ वो मैं ऐसे सबको पहचान रहा बेटा, सबको आना बेटा। हाँ सीमा दीदी भी आ गई है, और दो एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, जब से वो देश योग में आप लोग जानते हैं ग्रुप बना है कोरोना मुक्ति का, और देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, इतना मुझे सुबह से इतना 10 लोगों के फोन आए हैं, किसी का उनके घर में हो गया, उनके घर में हो गया, कोई कह रहा मेरे घर में 5 लोग हो गए, मेरे घर में 10 लोग हो गए, मेरे घर में 14 लोग हो गए। इस तरह सुबह से मुझे 5-6 लोगों के फोन आए हैं, और सब देश योग से जुड़े, सब एकदम घबराए हुए हैं। इसीलिए मैं मीटिंग रखा कि देखिए इसमें घबराने की बात नहीं, आपके साथ के लोग यहाँ पे हैं, और आप देश योग में जुड़ गए तो घबराने की बात नहीं, बाकी जो होना है वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये है कि घबरा के उस समस्या को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। इसीलिए हाँ गरिमा दिख गई है दीदी, और लोग जुड़ गए हैं? सर आ गए। अच्छा ठीक है जी, हम लोग शुरू करते हैं। और दिलीप सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, लता दीदी जो भी लोग हैं, जो लोग उस, तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। तो देखिए इस क्लास का उद्देश्य क्या है, आज सुबह से मुझे कम से कम 10 लोगों के फोन आए हैं, सबके यही हो रहा है कि कोई कह रहा मेरे घर में 3 लोग, मेरे घर में 5 लोग, मेरे घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सुबह से मैं देख रहा हूँ कोरोना वाले ग्रुप में हम लोग जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, और वो संख्या जब अभी कुछ दिन पहले उसमें ग्रुप में 5, 6, 8 लोग थे, आज देख रहा हूँ 32 लोग हो गए। तो इसमें 32 लोग हो गए हैं, तो उद्देश्य यह है कि जो भी ये समस्या हो रही, समस्या तो है कोरोना की एक समस्या है, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसा मुझे जैसा लग रहा है, जो न्यूज में देख रहा हूँ, न्यूज में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जस्ट अभी भी न्यूज देख रहा था कि हाँ मैं तो देख रहा हूँ उसमें दिल्ली सरकार केंद्र सरकार आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, वो कह रहे हैं नहीं हुआ, तो उसमें लड़ाई में न पड़ के, लेकिन ये तो सब मान रहे हैं कि हाँ कुछ फैल रहा है, बहुत तेज चीजें फैल रही हैं, और जिस तरह यहाँ घटनाएं देख रहा हूँ देश में, तो रोज रिपोर्ट आ रहा, आज मैं हो गया, आज मैं हो गया, आज किसी ने लिखा था कि हमारा 14 दिन हो गया लेकिन अभी निगेटिव नहीं हुआ, हम सारा प्रिकॉशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये इस क्लास का उद्देश्य है कि आप लोग तनिक भी जो घट गया है वो तो है ही, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया या परिवार में है वो है, लेकिन इस समय आप अकेले नहीं उस समस्या को लेकर,
देश योग में से 20-30 लोग हैं, 20-30 लोग हैं जो फ्री भी हो चुके हैं। तो आप लोग सभी लोग उस ग्रुप में पहले तो जुड़ जाए, अगर नहीं जुड़े हैं तो उस ग्रुप में जुड़ जाए। सब आपको रेमेडीज, जो लोग आके उस प्रोसेस से गुजर चुके आपको बता रहे, देखिए ये खाइए वो खाइए। उस ग्रुप में मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी वाला जानता हूँ। वो लोग जो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस जान चुके हैं, वो लोग जो रिप्लाई करेंगे वो सही रिप्लाई होगा। उस दिन क्लास हुई थी तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आवाज़ नहीं क्लियर था, सीमा दीदी का सुनाई नहीं दिया, या मीना सर ने क्या बोला, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है दोबारा भी हम करेंगे। तो मैं एक एक लोगों को, जो लोग फ्री हो चुके हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ। मैं पहले तो देश योग की तरफ से आपको ये बोल देता हूँ कि आप लोग अपने आप को अकेला न समझे। देश योग कम से कम इस समय जो लाइव जो कनेक्टेड लोग हैं वो तो 5,000 लोग हैं, जो एकदम सब जुड़े हुए हैं। अदरवाइज तो 50,000 60,000 लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग तरह से। लेकिन आप ये समझे कि आप उस परिवार के हिस्सा है, तो हर तरह का डर निकाल दीजिए। परिवार में 2 ही लोग का परिवार है, क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आपको परेशान होने की तनिक की जरूरत नहीं। किसी भी तरह कोई समस्या तो यहाँ बताइए, वो जो भी यथासंभव मदद की जा सकती है। आज भी जैसे दिलीप सर ने एक समस्या बताई, उसका हमने भेजा भी, और दिलीप सर मैं आपको बताया, उसके बाद मुझे 2 लोगों का फोन आया कि सर मुझे बता दीजिए, मैं पूरा उनके यहाँ भेज देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं चलिए, हो गया, अभी जो होगा वो हो जाएगा। कुछ मान लीजिए समस्या है कि सर को अभी साथ लेने में दिक्कत है, वो कार्य में यहाँ कैसे पहुंचेगा, तो मैंने यही बोला हम देश योग की तरफ से भेज देते हैं, पैसा बाद में दे दीजिए। जो भी पैसा लगा उसका ऑर्डर कर दिया गया सर। वो मुझे लग रहा है करीब 21-22 हज़ार रुपये लगे, तो ऑर्डर हो गया। जहाँ तक भावना दीदी शायद बता पाएंगी, मैं उनको सुबह बोल दिया था आप करके भिजवा दीजिए, बाद में पैसा का हम लेन देन करते हैं। तो इसलिए तनिक भी इस तरह छोटी मोटी समस्याओं के पीछे न पड़े। आपके बाद 2 लोगों ने मुझे फोन किया, सर मैं पूरा भिजवा देता हूँ। मैं कहा नहीं, आप रखिए, जब जरूरत होगा तो बताएंगे, वो भी जरूरत कभी आ ही सकता है, तो वो बताया जाएगा। तो अब मैं एक एक लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जो लोग फ्री हुए हैं, जो पूरा अनुभव ले चुके हैं, आप सभी लोग अनुभव सुने। और जो लोग, क्योंकि ये ऐसा बीमारी हो रहा है, ये किसी को भी हो जा रहा है, कोई ये नहीं कि इनको हो गया तो मुझे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो कल सुबह ही मुझे हो सकता है, आप लोग यहाँ आराम से बैठे तो शाम को आपको हो सकता है। इस समय ये हाल है, तो किसी को भी हो सकता है। इसलिए कोई ये नहीं, सभी लोग अवेयर रहें, चीज़ों को जानें। इसलिए ये चर्चा को मैं एक एक लोग अनम्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं श्री नारायण मीना सर को भी अनम्यूट करता हूँ। मीना सर से तो काफ़ी देशों के पुराने स्टूडेंट हैं, लगभग 1 साल हो चुका है सर को, और देशों को बहुत ज़्यादा काम मीना सर अकेले खुद देखते हैं, देशों का बहुत सारा काम। अब मीना सर आज मुझे बताया कि मैं भी सुबह जी पॉजिटिव हुआ तो मैं निगेटिव हो गया, जबकि मैं सर से बराबर बात कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे नहीं बताया। अभी तक मुझे नहीं पता था कि मीना सर इतना, मुझे एक दिन रिपोर्ट भेजी सुबह जी, देखिए मेरा रिपोर्ट ठीक है। बोला हाँ सर निगेटिव तो है, क्या दिक्कत है। अब आज मुझे बता रहे कि मैं तो पॉजिटिव था, मैं आपको निगेटिव वाली रिपोर्ट भेजा। तो होता है उस फेज से गुजर के अब सर ठीक हो गए, तो बताए। आज सुबह से सर बताया कि मेरी वाइफ और बेटे भी जो है इस समय पॉजिटिव है, अभी हॉस्पिटल में है, जो चल रहा है। तो मैं मीना सर का अनम्यूट करता हूँ। जो लोग जैस्मिन दीदी है और सीमा दीदी है, विक्रम सर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, और भी अगर कोई हो तो प्लीज़ बता दें। और भी मैं 1-2 लोग बोला था, सुनील दीदी तो नहीं आई है। तो ये लोग जस्ट 5-5 मिनट आप लोगों को समय, या 10-10 मिनट जो भी है, पूरा डिटेल एक बार फिर से रिपीट कर दें। और सभी लोग ध्यान सुन लें, मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर लूँगा, जिससे आगे से फिर मैं आप लोगों की बात कट करके दे दूँगा लाइव। इसको मैं रिकॉर्डिंग में चला कि इतना पोर्शन कट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मीना सर को अनम्यूट करता हूँ। सर पूरा जो भी आपने लिया, जो भी ये दे रहे हैं, पूरा एक बार बता दें सर सभी को। एक बार मैं सर को देख लूँ, अभी तो सर दिख रहे थे, सर अभी है क्लास में। तो प्लीज़ जो भी लोग इन्फेक्टेड है, या जो भी लोग परिवार में इन्फेक्टेड है, ये सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैं ये रिकॉर्डिंग भी कोशिश करूँगा कल इसको कट करके ये जो शेयर कर दूँगा आप लोगों से, ये लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग अपने परिचितों में सबको दे देंगे, क्योंकि हर बार 1 घंटे क्लास हो नहीं सकती। मैं अभी भी पूरा 1.5 घंटे क्लास लेके जस्ट उठा। मुझे टीम वाले लोग बोले कि आप बोलिएगा नहीं, वहाँ चुपचाप बैठे रहिए। मुझे ये बोला गया कि आप बोलिएगा नहीं, वहाँ 1.5 घंटे लगातार बोले हैं। तो मैं अब बोलूँगा नहीं, बस अब मैं एक एक लोग करता हूँ, तो आप लोग देखिए। सुबह की मेरी जो क्लास है 5 बजे वाली कैंसिल है, 6 बजे वाली हो। 5 बजे वाली क्लास नहीं ले पाऊँगा, बहुत ज़्यादा बोलना। अच्छा मीना सर को मैं एक बार ढूंढता हूँ, सर का वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, 1 मिनट सर। हाँ सर वही मैं ढूंढ रहा हूँ, मीना सर को ढूंढ रहा हूँ।
अभी नाम दिखा था मीना सर का, अभी तो हरकेश मीना सर तो दिख रहे हैं। बार बार लग रहा है वीडियो आना पूरा, तो नाम मूव हो रहा है, मैं सर्च नहीं कर पा रहा था। सर मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे। एक मिनट, किस स्क्रीन पे है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई बता सकते हैं तो? हाँ दिख गया सर, दिख गया, अभी दिख गया। हाँ। अब मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं इसको कट करा के आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। तो सर जो बता रहे हैं इन बातों को, मेरा जो मैं बताता हूँ वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, सर जो बताया एकदम प्रैक्टिकल है, वो कर चुके हैं। ठीक है सर, अनम्यूट कर लीजिए। अरे फिर गायब हो गए। अभी तो दिखे थे सर, एक मिनट सर, फिर वीडियो आप हो गया क्या? एक बार देख लेते हैं। श्रीनारायण मीना सर, किसी को आप दिख रहे हैं तो प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कर दें तो। हाँ दिख गया, यस सर। हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट करिए सर, अभी म्यूट है सर। हाँ अच्छा सॉरी, एक मिनट, अभी हुए थे, एक मिनट सर, अभी हुए थे आप। सर अनम्यूट करें एक बार फिर से। हाँ हो गया सर। जी सर। देश योग के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं जो कोरोना की जो ये वायरस की जो बीमारी है और जिससे लोग सब परेशान हैं, मैं भी इस बीमारी से गुजर चुका हूँ। मैं पिछले 15, मुझे लगता है कि इस सैटरडे से पिछले सैटरडे को मेरे को वायरल आया था, फर्स्ट दिन एक बुखार हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं शायद इन्फेक्टेड होऊंगा। उस दिन से मुझे सिम्टम्स आना शुरू हुआ, तो उसमें लगभग 5 दिन मेरे को लगातार वायरल रहा। बट मैं इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक्स टू सुभाष जी एंड complete देश योगा टीम, because we have been educated in such a manner that we could have been fight in very strongly with it. What I did, I was the first person in my family to be infected. So what I did, I started my जल नीति रेगुलरली, सुबह और शाम दोनों शाम कर दिया। नैन जो सूत्र नीति है वो मैं सुबह डेली सुबह शुरू कर दिया। अपने आप को आइसोलेट कर लिया अपने रूम में, सबको मना कर दिया कि नोबडी शुड एंटर इन माय रूम। एंड जो बर्तन भी ये लोग मुझे खाने के लिए देते थे, मैं अपने बर्तनों को खुद साफ करता था अपना, और उनको साफ करने के बाद में डिटॉल से इनको वापस उसके बाद धो के दे देता था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद में मैंने रूटीन में मुझे सुबह सूत्र नीति के बाद मैंने दंड धोती भी किया, वस्त्र धोती भी मैंने लगातार 3 दिन तक लगातार किया। एंड जल भस्ती, दिस वाज व्हेन आई वाज स्पेसिफिकली टोल्ड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड कि भाई आप सर जल भस्ती जरूर करें, तो जल भस्ती से रोज का आप जो कीटाणु बाहर जल मल द्वार से निकल जाएंगे बाहर। तो मैंने ये, क्योंकि सुभाष जी ने और देश योग ने मुझे ये सिखा, बहुत अच्छी तरह से एजुकेट किया हुआ था, तो मैं ये क्रियाएं करता रहा। इससे मुझे एक तो गले में जो इस बीमारी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो गले की प्रॉब्लम हो रही थी। लोगों को सबको गले में होता था। मेरे स्टाफ, मेरे डिपार्टमेंट में हमने एक कोरोना ग्रुप, हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मैं आई वाज मेंबर टू दैट, और हम लोगों को बहुत हेल्प कर रहे थे। हमने बहुत लोगों की आइसोलेशन में, उनके ट्रीटमेंट में, गेटिंग एडमिशन इन द हॉस्पिटल्स, ये सब हम कर रहे थे। बट व्हेन आई माई सेल्फ इन्फेक्टेड, आई आइसोलेटेड माई सेल्फ, और मैंने ये करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो इनका अश्वगंधा, प्रोपोलिस वगैरह, ये सब इनके जो मालिक हैं शर्मा जी,
वो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो हम लोग पहले भी इसको ले रहे थे, क्योंकि मैं कहीं डायरेक्ट इन्फेक्शन में आ गया, इसलिए कहीं कहीं मेरे को लग गया, अदरवाइज हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, हम रेगुलरली ये सब ले रहे थे। बट मैंने उस इमीडिएटली जब आया तो उसके बाद में सुभाष जी ने कहा कि आप फिटकरी के साथ इसका जो प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस टिंचर वो लेना शुरू करें। तो मैंने 4 बार शुरू कर दिया था, गरम गरम बिल्कुल उसको गरारे करके उसमें हल्का 10 मिनट तक गर्म पानी में टिंचर में फिटकरी डालते थे, 10 सेकंड, और 10 सेकंड में इमीडिएटली उसको फिटकरी को निकाल के उसमें प्रोपोलिस डाल के और गरम गरम गरारे करके उसको रोज पीना होता था। तो मैंने वो किया। अश्वगंधा विद प्रोपोलिस विद एनरिच विद हनी मैंने 4 बार दिन में लिया। तो मुझे किसी भी दिन चाहे रिपोर्ट हो जाए पॉजिटिव थी, लेकिन मुझे किसी भी दिन ये नहीं लगा खुद को कि मैं इससे इन्फेक्टेड हूँ, या मुझे उसको इसी तरह के जैसे जो इफेक्ट होते हैं, गले में खराश, चेस्ट ब्लॉक हो जाना, श्वास में आने प्रॉब्लम आना, ये मुझे उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई वाज ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन मुझे बुखार है। मैंने कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली अदर देन पैरासीटामोल जो बुखार के लिए ली जाती है। मैंने एक भी मेडिसिन, आई मस्ट क्लियर इट, आई हैव नॉट टेकन इवन ए सिंगल एलोपैथिक मेडिसिन ड्यूरिंग दिस पीरियड अदर देन टू कंट्रोल ए वायरल बुखार। वायरल बुखार जो बुखार भी था उसको रोकने के लिए भी एक दिन मैंने पैरासीटामोल ली, और उसके बाद में मुझे उन्होंने गाइड किया कि उन्होंने जड़ी बताई, दूध के, गाय के दूध में जड़ी लेनी है, उसमें अजवाइन और तो एक नाम मैं भूल गया उसका, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, मेरे पास है नाम उसका। वो जड़ी को से हमने दूध में उबाल करके 1-1 चम्मच डाल के पिया, तो उससे बुखार आपको 1 या 2 दिन में बुखार बिल्कुल वैसे ही खत्म हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ, मैंने उसको 2 दिन दिया तो मुझे बुखार आना बंद हो गया। सो फर्स्ट एंड अटमोस्ट थिंग विच आई वांट टू क्लियर कि मुझे किसी भी तरह से जी मुझे मैंने एलोपैथी मेडिसिन से नहीं ली, और उसकी वजह से उसके बाद में मैंने सारा ट्रीटमेंट कराया। मेरा बेटा डॉक्टर है तो उसने फिर मेरे टेस्ट वगैरह करा दिए थे। तो उसके बाद में अब मैं पिछले 3 दिन पहले मेरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आई है, मैं आई एम नेगेटिव। उससे पहले अब किसी तरह का मेरे को वैसे कोई सिम्टम तो वैसे अब सिम्टम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल 100% नेगेटिव, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। बट इन द मीन टाइम क्या हुआ कि 5वें दिन 5th डे माय वाइफ आज आल्सो इन्फेक्टेड। उनको सिम्टम से गले की खराश वो काफी आ गए। तो वो ये इनकी जो मेडिसिन पे हैं, जो अपने देवव्रत शर्मा जी की, इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी वो। उनको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता, किसी तरह की वो नहीं लेती थी। बट व्हेन शी इन्फेक्टेड तो उनको हमने वही सेम ट्रीटमेंट, उनको लाइन ऑफ एक्शन उनको शुरू कर दिया था। उनकी रिपोर्ट पिछले थर्सडे को पॉजिटिव आई थी, बट नाउ शी हैज नो सिम्टम्स, नो फीवर सिंस लास्ट 4 days, नो खांसी, नो गले में कोई अवरोध नहीं है, एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल, नॉट ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन्स। yesterday my son was, मेरे बेटे, छोटे बेटे की और रिपोर्ट आई तो he was also we found infected, but he had no symptoms at all. थोड़ी सी खराश जरूर थी, अदरवाइज ही हैड नो सिम्टम्स। और वो बहुत योग बहुत करता है, एक्सरसाइज बहुत करता है, 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज डेली करता है, इज क्वाइट यंग। तो उसको वैसे भी फील नहीं हो रहा था, वी कुड नो ओनली बिकॉज ऑफ हिज रिपोर्ट केम पॉजिटिव। सो ही इज आल्सो परफेक्ट। फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो सबसे, मेरी फैमिली में सब लोग जल नीति, मेरी वाइफ भी कर रही है, मेरा बेटा भी कर रहा है, सब लोग जल नीति कर रहे हैं। जल नीति इज रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल इन इट। एंड यदि कोई दंड धोती और यदि वस्त्र धोती कर पाता है तो ये मान के चलिए इस बीमारी के सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। ऑफ कोर्स इनकी दवाई बहुत इफेक्टिव है कोरोना में, देवव्रत शर्मा जी की। लेकिन यदि हम ने पूरी तरीके से इनको भी फॉलो किया है, देश योग की अपने को भी, तो भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसका कोई फोबिया नहीं रखें, कोई डर नहीं रखें, कुछ भी नहीं है। दिस इज सिंपल फ्लू, नथिंग एल्स। इट हैज बीन एक्चुअली, हम लोगों के माइंड में एक क्रिएट हो गया, फियर क्रिएट हो गया, उसको दूर करने की जरूरत है। बुजुर्गों को और इनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक्चुअली केयर नहीं करते हैं। इसमें चाहे कितनी भी एज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप प्रोपोलिस
और अश्वगंधा दे रहे हैं, और यदि वो प्राणायाम कर रहे हैं हल्का सा, आप भस्त्री का, कपालभाति, ये और जो सुभाष जी ने हम लोगों को प्राणायाम की जो प्रैक्टिस कर रखी, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो ऑल दीज थिंग्स यदि हम फॉलो करते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसी तरह का माइंड में कोई फियर ना रखें, कोई टेंशन नहीं लाए। ये तनाव सबसे बड़ा इसमें मुश्किल है, आपको की पोजीशन को, आपकी सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटोरिएट करने के लिए इसमें तनाव सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। इसलिए वी नीड टू कम आउट फ्रॉम इट। तनाव किसी भी तरीके का नहीं लेना, और सब लोगों को इसमें इस तरीके से देखना है ताकि ये जो हमारे देश की प्रोसीजर को फॉलो करें, प्लस जो भी आप लोग एलोपैथी लेना चाहें एलोपैथी लें, जो मेडिसिन किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें। लेकिन जो देश योग इसका जो शर्मा जी का है, वो इट इज आल्सो बेनिफिशियल, हूएवर वांट टू गेट टेक इट दे कैन आल्सो टेक। दैट्स ऑल सुभाष जी, फ्रॉम माय साइड इट्स ऑल ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, तो मैं अगले जो हैं ये हैं जैस्मिन दीदी हैं। जैस्मिन दीदी, जैस्मिन दीदी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में, सॉरी पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में थी, अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में डीओपीटी में हैं ऑफिसर। और जैस्मिन दीदी, इनके हस्बैंड दोनों लोग पॉजिटिव थे, अभी निगेटिव हो चुके हैं। अब जैस्मिन दीदी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। ये जो अलग अलग एक्सपीरियंस है, इसको मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग इसका अलग से दे पाऊँ। दीदी सभी को मेरा नमस्कार। अभी हमने कुछ समय पहले भी बात की थी कोरोना के बारे में, तो मैं वही आप सभी को बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो किसी को भी डरना नहीं है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो डरना नहीं है। इट्स ए नॉर्मल फ्लू, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फ्लू है। फीवर आएगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, और कुछ भी नहीं है। जैसे आपको पहले भी मौसम बदलने पे फ्लू होता था और आप काढ़ा पीते थे, इसी तरह कोरोना में भी आप काढ़ा पीजिए, आयुष मंत्रालय द्वारा बताया हुआ। उसके अलावा जो हम सात्विक चाय पीते हैं, काढ़ा बेसिकली सात्विक चाय का एक्सटेंशन ही है, तो उसमें आप कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। अश्वगंधा आपकी वीकनेस दूर करेगा, अश्वगंधा ऐड कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप जल नेति जरूर कीजिए, दिन में 2 बार। हम लोग जल नेति सुबह भी करते थे, रात में भी करते थे, उससे आपको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जल नेति मस्ट टू डू एक्टिविटी है, आप सभी को जरूर करना चाहिए। जिसको कोरोना नहीं है वो भी डेली जरूर करें जल नेति, एक दिन भी मिस ना करें। और कोरोना पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है जल नेति। और जैसे अभी मीना सर ने कहा, ट्रीटमेंट आप कोई भी लीजिए, पर उस ट्रीटमेंट को पूरे विश्वास के साथ फॉलो कीजिए आप, चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हैं चाहे आयुर्वेदिक। वैसे मेरा मानना ये है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, वो और एलोपैथिक में कोरोना का ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो बेटर रहेगा आयुर्वेदिक की तरफ हम मूव ऑन करें। और आपने देखा होगा भारत में डेथ रेट काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और रीजन यही है, हम भारत में आयुर्वेद फॉलो करते हैं। हर घर में जो नॉर्मल चाय भी बनती है वो अदरक तुलसी वाली चाय बनती है। तो हम लोगों को कोरोना के इम्पैक्ट्स उतने बुरे नहीं रहे, उतना बुरा असर नहीं रहा कोरोना का। तो इसीलिए मेरा विश्वास ये है कि हम आयुर्वेदा में ज्यादा बिलीव करें, और हम अपने ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई योगा थेरेपी में विश्वास करें, नेचुरो थेरेपी में विश्वास करें, और उसी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ें। इसके साथ में एक बात ये कहना चाहूंगी कि मुझे सर ने बताया कि कोरोना के कारण हमारे एक फैमिली मेंबर नहीं रहे। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पर बाकी सभी फैमिली मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे हाथ में नहीं था, हम जो कंट्रोल नहीं कर सके, उसका पछतावा ना करें। जो हमारे हाथ में है, जिसको हम संभाल सकते हैं, जिस कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उस पर फोकस करें। हम पॉजिटिव रहें, अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बाकी जो फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड हो गए हैं, उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और उस दिशा में जो सबसे बड़े कदम है, योगा,
शारीरिक शोधन क्रियाएं, जल नीति सबसे जरूरी है, प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम से आपके लंग्स हैं वो खुलेंगे। कोरोना सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है लंग्स पे। आपके लंग्स हेल्दी हैं तो कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका। इस वायरस से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके बाद आप नेचुरोपैथी, आप सारी नेचुरल मेडिसिन लीजिए जो हमारी दादी नानी बताया करती थी, वही चीजें आप लीजिए। आप डेफिनेटली इस कोरोना काल से बाहर निकल के आएंगे और आप आगे भी अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को यही सब सुझाव देंगे जिससे आगे सभी को फायदा मिलेगा और ये एक चेन बनी रहे, बहुत अच्छा रहेगा। जिससे कि हम, अभी तो कोरोना आगे और फैलने वाला है हमारे भारत में, तो हम जो देश योग परिवार हैं, हम ये सहयोग कर सकते हैं इस भारत देश में कि हम जितने लोग इसके बारे में जानते हैं, हम आगे सब लोगों को बताएं। अभी मुझे जितना पता है मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, जिससे कि हम कोरोना से जल्दी मुक्ति पा सके। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हेल्दी है तो कोरोना इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है। बस फर्क इतना है, कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद जो हेल्दी है उसको सिम्टम्स नहीं होते, कोई उस पे बैड इफेक्ट्स नहीं आते। जो अनहेल्दी है, स्पेशली डायबिटिक, ओल्ड एज पीपल, हार्ट पेशेंट्स, उनको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि स्टे पॉजिटिव और आप देश योग द्वारा बताया गया सात्विक आहार फॉलो कीजिए, वो सब आप कर ही रहे हैं। और उसके अलावा आप सात्विक चाय लीजिए, काढ़ा लीजिए, जल नेति कीजिए, प्राणायाम जरूर कीजिए, जब भी आपको समय लगता है प्राणायाम जरूर कीजिए। और मैंने जैसा पहले भी बताया था, खाने में जिंक रिच फूड जरूर लीजिए, वाटरमेलन, ड्राई फ्रूट्स में भी अखरोट, काजू, पिस्ता, ये 3 जरूर खाइएगा आप। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, वो भी गर्म। और गार्गल्स हम लोग करते थे, दिन में 3 से 4 बार गार्गल्स करते थे, 2 बार सेंधा नमक और 2 बार हल्दी के गार्गल्स। हल्दी एंटीबायोटिक है और आप गार्गल्स करेंगे आपके गले में एकदम क्लीन हो जाएगा गला। तो आप ये सब फॉलो कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिनको भी कोरोना की समस्या इस समय है वो जरूर निजात पाएंगे इस समस्या से, और बहुत जल्द निजात पाएंगे और बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा, मीना सर मैसेज किए, सर बोले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। सर मैं 1 मिनट आता हूँ, कोई बात रह गई होगी। 1 मिनट। हाँ सर, अनम्यूट कर ले सर, वीडियो ऑफ है, अनम्यूट कर ले सर। जल नीति क्या है? जल नीति यहाँ बताया जाए। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था। वैसे तो उन्होंने, नचिकेता जी ने, उत्कर्ष जी ने काफी क्लियर कर दिया है सारी चीज। हम स्टीम सुबह शाम, मॉर्निंग और शाम को 2 बार कम से कम स्टीम जरूर चले, जितने भी लोग हैं। स्टीम गार्गल उन्होंने बता दिया, गार्गल बहुत अच्छा है, स्टीम भी जरूर लें। जितने भी जो लोग जो इन्फेक्टेड हैं जिनकी फैमिली में, स्टीम सबके लिए अलग अलग पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो उसी को गर्म पानी से दोबारा धो के सारे फैमिली मेंबर यूज कर सकते हैं। तो स्टीम भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। और जो लोग आयुर्वेदिक फॉलो कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक ही फॉलो करें, एलोपैथी में बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उसके साइड इफेक्ट बहुत जाते हैं। तो अभी तक जितने जो मेरे डिपार्टमेंट में बहुत लोगों के साथ हम लोग जुड़े हैं, जब जिस दिन वो क्योर हो जाता है, जैसे हम लोग अब नेगेटिव आ गए हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं हम क्योर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट 24 डेज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिलैक्स। हम लोगों को किसी भी जो आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही हैं उनको कंटिन्यू रखना है 24 दिन, मिनिमम 24 दिन, ताकि वो उसके आगे के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ना हो और जितना रिलैक्स हो सके, जितना टेंशन फ्री रह सके हैं वो रहे। ये मेरा इसमें 2 चीजों का और शेयर करना था। बाकी देश योग की जो हमारी हम टी जो ले रहे हैं, इसमें तुलसी और नीम गिलोय किसी को मिल जाए दैट इज वेरी वंडरफुल। हम लोग गिलोय सब यूज कर रहे हैं, लेकिन नीम गिलोय मिल जाए तो वो मंगवा लें। नीम गिलोय, इसमें नीम हनी यदि यूज कर सकते हो तो नीम हनी और नीम गिलोय, दीज 2 थिंग्स आर वेरी वेरी
very helpful to in curing this disease. So ये हम और मैं ये ऐड ऑन करना चाह रहा था। इसके अलावा मैं पहले मेरे को पता लगा कि अभी हमारे परिवार में से कुछ लोग चले गए हैं। मैं आई कन्वे माई कंडोलेंस टू हिम, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो जा चुके हैं वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो हैं उनको बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। और ये जो ग्रुप आपने आज क्रिएट किया सुभाष जी, मैं इसलिए कहता हूं कि हम लोग इस तरह का ग्रुप पिछले 7-6 महीने से हमने हमारे डिपार्टमेंट में हेल्प ग्रुप बना रखा है, और हम एक फैमिली को काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग वेरी नेसेसरी, इसलिए इस ग्रुप की सबसे ज्यादा आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। इसको कृपया करके इस ग्रुप को डेली कोई क्लास रख लें, और ताकि सब लोग परिवार में जितने लोगों को कहीं किसी तरह गलती से कैसे भी इन्फेक्ट हो गए हैं, दे कैन गेट काउंसल्ड ऑन डेली बेसिस। और हम उन किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग बहुत आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों के पास सबके अनुभव होंगे तो वो कर सकते हैं। थैंक यू सुभाष जी, यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ नहीं ठीक है, आपका सजेशन सही है। अच्छा, ये जैस्मिन दीदी का ने एक बात हुआ और बताएंगे कि जो लोग लाइव वाले। थैंक यू सर। सर मैं मीना सर की बात ही रिपीट करना चाहूंगी, पर उसमें एक छोटा सा एड ऑन है। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, अपोलो हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए। तो वो घर से ही अपनी स्टीमर लेकर गए थे। 1 मिनट बेटा प्लीज। तो सर जब वो स्टीम लेने लगे तो डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया स्टीम लेने से। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे रीजन पूछा कि आपने मना क्यों किया? मुझे कफ है, कफ के लिए तो सभी लोग बोलते हैं स्टीम लेने के लिए। तो डॉक्टर ने बताया क्योंकि आपको कोरोना वायरस है, आप अभी स्टीम लेंगे तो आपके वायरस पूरे रूम में घूमेंगे, और हम लोग बार बार रूम में आते हैं तो वी कैन गेट इन्फेक्टेड इजीली। तो उन्होंने कहा अगर आपको स्टीम लेना है तो आप रात में स्टीम लीजिए जब हमारा हॉस्पिटल स्टाफ रूम में ना आए। 2 घंटे तक वायरस एयर में रहता है जब आप स्टीम लेते हैं। तो जो भी स्टीम लें जरूर लें, पर उसमें सावधानी जरूर रखें। 1 मिनट, उसमें सावधानी जरूर रखें। ओके, अभी दिखाते हैं। उसमें थोड़ी सी सावधानी रखें स्टीम लेते हुए कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उस रूम में 2 घंटे तक ना आए। और दूसरा, अपना रूम फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज करके रखें। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, ये धन्यवाद सर। थैंक यू। नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है सर। और ऊपर जैसे ये जल नीति का फीडबैक मुझे और मिला है, कल या परसों से देश योग में जल नीति क्लास रोज चलने वाली है। मैंने आज अपने टीम वाले को बोला जल नीति चाहे जो लोगों जिसको आए सिखाइए, ओपनली सबको हम लोग करने वाले हैं। 1 घंटे हमारे मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री में काम करती है, फूल दीदी हैं, वो उनको मैंने तैयार बोली भैया मैं रोज क्लास लूंगी। वो प्रतिदिन हो सकता है 7 बजे से 8 बजे तक रोज जल नीति क्लास चलेगी। कोई भी आप ही लोग देश योग के लोग, बाहर के लोग चाहे जो आए, अपना जल नीति पॉट लेके आइए, सीखिए। आप मतलब वहाँ पूरा क्लास होगी, बता दिया जाएगा आपको कैसे करना है। जल नीति पॉट अरेंज करें, आप लोग करें। तो ये परसों से शुरू होना है, या 2-3 दिन में पूरी व्यवस्था मैंने आज सबको बोल दिया आप ये अरेंजमेंट करिए। तो कल से ऐसा हो जाएगा कि मतलब मैंने तो ये बोला कि जो फेसबुक ऐड चलाइए, चाहे 500-700 लोग जो भी है, सबको ऐड चला के बुलाएंगे और आप आइए, निःशुल्क रहिए, जल नीति सीखिए और जाइए। ये 1-2 दिन में व्यवस्था होने वाली है देश में। अच्छा, मैं अगला सीमा सेठिया दीदी, सीमा दीदी कहाँ पर है दीदी? वो करिएगा, फिंगर रेस करिएगा, अभी दिख नहीं रही है। हाँ दीदी दिखिए। तो दीदी भी अभी देखिए, दीदी का पूरे परिवार 3-4 लोग इन्फेक्टेड थे, अभी सभी ठीक हो गए हैं। तो जो ये भी लाइव एक्सपीरियंस है, आप लोग प्लीज इसको सीखिए। नमस्कार सभी को। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ जी सर। 31 अगस्त को मेरी सिस्टर की बेटी की शादी थी, तो हमने वो अटेंड की, और मैं 28 को अपनी सिस्टर के पास चली गई थी। मैं 3 दिन उनके साथ रही, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो 28 अगस्त 29 अगस्त हम दोनों बहनें इकट्ठे ही सोई। तो मेरा कांटेक्ट उनके साथ 16 घंटे से ज्यादा का था। बाद में पता चला कि उनको भी कोरोना पॉजिटिव था। तो जब मुझे घर पहुंची मैं 1 सितंबर को, आते ही मुझे घर पे फीवर हो गया।
फीवर 100 तक गया तो मैंने होम्योपैथी दवाई अपने होम्योपैथी डॉक्टर से लेके दवाई ले ली और उन्होंने मुझे कोरोना की ही दवाई दी। क्योंकि वो एल्डरली हैं बहुत, मैंने पूछा नहीं कि ये दवाई कौन सी है, उन्होंने दवाई दे दी। 3 दिन तक दवाई लेती रही। 5वें दिन मुझे पता लगा कि मेरी स्मेल चली गई। जब मेरी स्मेल गई तो पता लगा कि ये कोरोना है। मैंने घर वालों को सबको बोला कि टेस्ट की अरेंजमेंट करो और सभी लोग टेस्ट करा लो। डिसाइड करते करते इवन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, शायद इसलिए कि रश बहुत होगा, लाइन में लगना होगा और अगर इन्फेक्शन ना भी हुआ तो हो जाएगा। लेकिन हमने अपने डिसाइड कर लिया कि हम टेस्ट जरूर कराएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हमको बिल्कुल घर में कन्फाइन हो जाना है, अदरवाइज तो हम बाहर घूमते रहेंगे, लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। तो हमने टेस्ट कराया 7 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 9 तारीख को पॉजिटिव आने के बाद लेकिन 5 सितंबर को मुझे पता लग गया था स्मेल जाने से कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो हमने प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें कि आपका डे 1 कौन सा था। डे 1 में सबसे एक सिम्टम है आपको फीवर आए, आपका गले में खराश है, आपके सिर में अनयूजुअल सा दर्द हुआ, आपकी लेफ्ट आई रेड हो जाए, या आपको छींके, जुकाम, खांसी, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डे 1 के हैं। अपने डे 1 को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डे 1 से डे 9 काउंट करते हैं तो 9th डे को वायरस मर जाता है। वायरस इज कंप्लीटली डेड ऑन डे 9। सो नाउ नीदर यू कैन शेड नॉर यू कैन रिसीव। आप किसी को कोरोना दे नहीं सकते, आप किसी से कोरोना ले भी नहीं सकते। यू आर फ्री फ्रॉम कोरोना on day 9. So go back to your day 1 and identify the day 1. If you identify day 1, then you can identify exactly day 9. So now what to do in these days? The most important is, from my point of view, sleep. आपको नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। देश योग ने हमें एक नींद के बारे में बड़ी अच्छी चीज बताई है कि रात को सोने से पहले नाक में गाय का घी कुछ बूंदें गुनगुना करके डालिए और डालने के बाद जब हम डाल रहे हैं तो पंखा बंद कर दीजिए। 10-15 मिनट फैन मत चलाइए। चलाने के बाद आपने नाक में गाय का घी डाल लिया, उसके बाद ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण करने से पहले आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, दरवाजे पे छोड़ दीजिए कि अभी मेरे कमरे में सिर्फ मैं और मेरा ओम, और कुछ नहीं होगा, कोई विचार मेरे दिमाग में नहीं आएगा। जब आप ओम पे कंसंट्रेट करेंगे कि मुझे 15-20 मिनट सिर्फ ओम का उच्चारण करना है, तो विचार आने खुद ही बंद हो जाएंगे। ओम का उच्चारण करते हुए म को लंबा खींचिए, ओम। जितना आप म को लंबा खींचते हैं आपका जोर लगता है, ब्रेन की नर्व्स थोड़ा थकती हैं और ओम का उच्चारण करते करते सो जाते हैं। और नींद ऐसी आती है कि आपको रात में अगर यूरिन पास करने की अर्ज भी हो तो होगी नहीं, आपकी नींद एक ही बार सुबह खुलेगी। इतनी पक्की और गहरी नींद आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कॉर्टिसोल्स बढ़ेंगे नहीं, इन्फ्लामेशन होगा नहीं, तो आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो एक मार्कर है वो बैलेंस्ड रहेगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगी। So the first and the foremost thing from my point of view is नींद। एक गहरी नींद के लिए नाक में गाय का घी डालना, ओम का उच्चारण करना और अपने सब विचारों को दरवाजे से बाहर कर देना, ताकि नींद में कोई विचार आपको डिस्टर्ब न करे। दूसरा, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले का काम जल नेति करना, बाकी सब काम पीछे। पानी गर्म कीजिए, सेंधा नमक डालिए, जल नेति करिए और उसके बाद गर्म गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिए। आधी बीमारी का इलाज तो ये करने से ही हो जाता है। ऐसा लगा मुझे तो कि मैंने तो और ज्यादा कुछ किया ही नहीं। नाक में रोज प्रतिदिन, मैंने 2.5 महीने हो गए रादर, जिस दिन से देश योग ज्वाइन किया है 1 जुलाई से आज तक, गाय का घी डालना नाक में छोड़ा ही नहीं। तो उससे मुझे
कोरोना आया और चला गया, पता ही नहीं चला। जबकि हम घर में 4 मेंबर्स हैं, पहले 3 को पॉजिटिव आया, अगली रिपोर्ट में 4 को पॉजिटिव आ गया। तो तीनों हम में से 3 जन, तीनों के 3 रात को गाय का घी नाक में डालते हैं और सुबह जल नीति अवश्य करते हैं। हाँ, बच्चों को भी रात को ओम का उच्चारण मैं जरूर करवाती हूँ ताकि आपको गहरी नींद आ जाए और आपके कॉर्टिसोल्स बैलेंस्ड रहें। अगली बात, दिन में मौसमी का जूस और नारियल पानी पीते रहें। आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आप सुबह उठे 7 बजे, आपने 3 बजे, जितने बजे भी उठते हैं, आपने 3 गिलास गुनगुना पानी पी लिया। 1 घंटे के बाद मतलब 7 बजे जैसे आप जूस पीते थे, अब मौसमी का जूस पी लीजिए। 7 बजे मौसमी का जूस पी लिया। 8 साढ़े 8 बजे भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, साथ में 1 गिलास दूध पीना कोरोना टाइम में जरूरी है, क्योंकि हमारी मसल्स में से प्रोटीन ले जाता है कोरोना। तो मसल, टांगों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सब जो दर्द की फीलिंग आती है वो आएगी नहीं अगर प्रोटीन आपका बैलेंस्ड रहेगा। सो ड्राई फ्रूट के साथ हम पहले चाय लेते थे, तुलसी की चाय, गिलोय की चाय। अब आप दूध ले सकते हैं, मे बी 200 ml 250 ml, जिससे प्रोटीन बैलेंस्ड रहेगा। फिर 10 बजे आप नारियल पानी पी लीजिए। 12 बजे फिर आप एक बार मौसमी का जूस पी लीजिए। 1:30 बजे आप लंच कर लीजिए। लंच में दाल लेना अनिवार्य हो जाएगा क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए। कोरोना के लिए प्रोटीन नेसेसरी है। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो बहुत वीकनेस फील होती है, इसलिए जो हम आहार ले रहे थे उसमें केवल दाल ऐड जरूर कर लीजिए। मौसमी का जूस और नारियल पानी अगर दिन में, जिनको कोरोना का स्टार्ट है वो तो, जिनको जो डे 1 समझ गए हैं कि आज मेरा डे 1 है, तो पहले दिन 6 गिलास मौसमी का जूस और 6 गिलास नारियल पानी पी लें और ग्लास का वॉल्यूम 400 ml होना चाहिए। तो तीसरे दिन कोरोना नहीं रहेगा। कोरोना यूरिन के रास्ते आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये टेस्टेड थेरेपी है। I have worked on it and I have found the results to be 100%. I have applied all to my family members. सभी 4 ने किया तो पता ही नहीं चला कि कोरोना कब चला गया। कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं। मौसमी जूस, नारियल पानी, मौसमी जूस, नारियल पानी, मौसमी जूस, नारियल पानी, बीच में टाइम मिले तो खाना खा लो। इनिशियल डेज में एक्चुअली होता क्या है, जब आपकी स्मेल चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, तो खाने को कुछ मन नहीं करता। खाना जब सामने प्लेट होती है तो ऐसा लगता है इसको खाएंगे कैसे। तो जब ये हालत होती है कि आपने प्लेट तो ले ली लेकिन आप 1/3 भी खा नहीं पा रहे, तो बेटर है कि आप जूसेस लें। इसीलिए जूस का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि मौसमी जूस, फिर नारियल पानी, फिर मौसमी जूस, फिर नारियल पानी से आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं आएगी। और दूसरी बात, मौसमी के जूस में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, जिसको हम अपनी लेमन लैंग्वेज में कुनीन बोलते हैं, जिससे बुखार अगर आएगा भी तो 100 से ऊपर जाएगा नहीं, और अगर बुखार बहुत ऊपर नहीं जाएगा तो वीकनेस आएगी नहीं। तो वीकनेस नहीं आएगी तो आपको नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। एक्चुअली पिछले 5 महीने से जो हम टीवी पे सुन रहे थे, कोरोना से ये हो रहा है, कोरोना से ये हो रहा है, वो हमारे दिमाग में सेट हो गए। हमारे मेमोरी सेल्स में वो सारी मीडिया की न्यूज सेट हो गई हैं। अब उनसे वो हमें बार बार याद आती हैं। जब हमें कोरोना हो गया, वो ऐसा भी हो सकता है, फ्लां को ऐसा हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शरीर की एनर्जी को मेंटेन करिए। आप खाना अच्छे से खा सकते हैं, जरूर खाइए। नहीं खा सकते तो जूस, नारियल पानी, जूस, नारियल पानी, जूस मौसमी का, ये करते रहें। तीसरी बात, जब आपकी स्मेल चली जाए, तो स्मेल जाने से हमें लगता है कि कुछ चला गया। हम राजमा खा रहे हैं या चने खा रहे हैं, कोई टेस्ट में पता ही नहीं लगता क्या खा रहे हैं। तोरी की सब्जी खा रहे हो या भिंडी की सब्जी खा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं लगता सब्जी है कौन सी, क्योंकि टेस्ट नहीं है। तो इसमें आप पानी में 1/4 चम्मच हल्दी डालिए और उसकी स्टीम लीजिए
24 घंटे में मेरी स्मेल वापस आ गई। मैंने 3 बार स्टीम ली, सुबह, रात को और अगली सुबह, तो मेरी स्मेल वापस आ गई और टेस्ट भी वापस आ गया। हाँ, स्टीम जो लेनी है वो 7 to 10 मिनट्स लेनी है और अपने फेस को तौलिए से ढक ले। 7 मिनट के लिए मुंह बाहर नहीं निकालें, पंखा बिल्कुल नहीं चलाएं और 2 घंटे तक तो पंखा बिल्कुल भी मत चलाएं, बिना पंखा चलाए ही सो जाएं। बेटर है कि स्टीम लेने के बाद सो जाएं, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने तो पर्सनली फील किया है कि 3 बार स्टीम लेने के बाद, हल्दी वाली स्टीम 3 बार लेने के बाद मेरी स्मेल वापस आ गई। अगला, कोरोना में अक्सर ज्यादातर मैंने देखा, मेरे को तो नहीं आई, मेरे घर के मेंबर्स को, बाकी 2 मेंबर्स को गले में ये वाली खराश। तो इसके लिए तो इमीडिएटली मैं उठती थी, अदरक को कद्दूकस, एक टुकड़ा अदरक का लिया, कद्दूकस किया, उसको अंगूठे ऐसे मुट्ठी में ही निचोड़ दिया, 1 चम्मच अदरक का जूस निकाला, उसको हल्का सा गैस पे गर्म कर लिया कटोरी में और गैस से उतार के उसमें हनी मिक्स किया। मेरे पास प्रोपोलिस प्लस अश्वगंधा वाला हनी था, कभी नीम वाला हनी भी यूज कर लेती थी। तो 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच अदरक का जूस आप लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन ये आप एक बार करेंगे, तुरंत आराम मिला, उसके आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है। अब दोपहर को फिर ले लीजिए, 1 दिन में 3 बार कर लीजिए। आपने सुना होगा एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये एजिथ्रोमाइसिन जो अदरक में है एंटीबायोटिक का काम करती है और गले को बिल्कुल सही कर देती है। ये मेरा तो टेस्टेड फार्मूला है, मैंने 3 बार अपने हस्बैंड को दिया, उनका गला बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर कर सकते हैं तो इसको 3 दिन करिए, आपको गले में खराश की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। कोरोना में जो भी सिम्टम आता है, आपको फीवर आया, आपने मौसमी जूस रेगुलर कर दिया, आपको गले में खराश हुई, आपने अदरक और शहद का सेवन 6-6 घंटे बाद, अगर ज्यादा गले में खराश है तो 4 घंटे बाद कर लीजिए। और अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है, टेस्ट से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्टीम ले लीजिए और जितनी बार चाहें गरारे कर लीजिए। लेकिन एक चीज बहुत बारीकी से मैंने महसूस की, जो सुभाष सर ने 11 जुलाई को क्लास दी थी कि अति खट्टा, अति मीठा, अति गर्म, अति ठंडा बिल्कुल ना लें। तो जो ये अति गर्म है, जो हम कह रहे हैं ना कि काढ़ा पीजिए, तो कई बार हमारा ये कंसेप्ट बन जाता है कि काढ़े को गरम गरम पीजिए। नहीं, ऐसा भी आया है कोरोना टाइम में कुछ एविडेंसेस कि ज्यादा गर्म पीने से गले में छाले हो गए और छालों के कारण फिर खराश हो गई। तो जो काढ़ा भी पी रहे हैं उसको अप्रोक्सीमेटली बॉडी के टेम्परेचर पे ले आइए और उसको पीजिए, बहुत गर्म ना पीजिए। आप तुलसी की चाय, अदरक की चाय, उसको भी बहुत तेज गर्म मत पीजिए, उसको थोड़ा 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 नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, ताकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे उसको लाने में ज्यादा एनर्जी ना यूज करनी पड़े, क्योंकि एनर्जी लॉस उस टाइम बहुत होता है। और रही भूख की बात, मैंने पहले भी करी कि भूख इसमें खत्म हो जाती है, लगती नहीं है। तो खाना आपके सामने हो, खाना का मन नहीं करेगा, तो जूसेस जितना हो सके, तो वो जो फार्मूला है 642 का, कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया आज मेरा डे 1 है, तो आप 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास मौसमी के जूस पीजिए। बीच में आपको खाना खाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सेकेंड डे को आप 4 ग्लास मौसमी जूस और 4 ग्लास नारियल पानी पीजिए। हो सके अगर खाना खाने का मन करे तो 1 खीरा और 1 टमाटर ले लीजिए, अलग अलग टाइम पे। किसी टाइम पे खीरा ले लीजिए, किसी टाइम पे टमाटर लीजिए। और तीसरे दिन आप मौसमी जूस को 2 ग्लास और नारियल जूस पानी को 2 ग्लास कर दीजिए। और किसी टाइम पे दिन में 1 खीरा और किसी अलग टाइम पे 1 या 2 टमाटर। और अगर आपका खाना खाने को मन करे तो दोपहर का खाना भी खाइए, रात का खाना भी खाइए। और तीसरे दिन के बाद तो आप अपनी नॉर्मल, अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया
तो चौथे दिन आपको कोरोना का कोई भी सिम्टम रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप इमेजिन करिए, पहले दिन अगर आपने 6 ग्लास मौसमी जूस पिया, 400 ml एक ग्लास में है, तो 2.5 लीटर आपने मौसमी जूस पी लिया है और 2.5 लीटर आपने नारियल पानी पी लिया है। आपने अपने पेट में 5 लीटर अल्कली डाल लिया है, तो कोरोना मर जाएगा उसमें, वो जिंदा नहीं रहेगा। कोरोना लिव्स इन एसिडिक मीडियम। तो सुभाष सर ने जो पहले दिन डाइट का फार्मूला दिया है कि हमने अल्कलाइन खाना खाना है, ये मौसमी जूस और नारियल पानी प्योरली अल्कलाइन है। आपने कोरोना को मारने के लिए 5 लीटर अपने पेट में फर्स्ट डे मौसमी जूस और नारियल पानी डाल दिया, कोरोना मर जाएगा। सेकेंड डे आपने थोड़ा कम, मतलब 2 लीटर मौसमी जूस, 2 लीटर नारियल पानी डाल दिया, और तीसरे दिन आपने 1.5 लीटर मौसमी जूस, 1.5 लीटर नारियल पानी। चौथे दिन कोरोना खत्म है, कोरोना का कोई सिम्टम नहीं आएगा। और एविडेंसेस है प्रॉपर कि 9th डे को आपकी बल्ले बल्ले, 9th डे कोरोना इज डेड एंड इट इज योर बल्ले बल्ले। आप अपनी वीडियो बना के अपलोड करके देश योग टीम को भेज दीजिए। मेरी तरफ से आई थिंक कोई पॉइंट अभी बचा नहीं है। यस, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस टाइम पे प्रोटीन वाला खाना खाना पड़ेगा आपको, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, दाल, आप पनीर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सोयाबीन ले सकते हैं, और सभी दालें तो बहुत जरूरी हैं। दोपहर के लंच के टाइम में 1 दाल, 1 सब्जी, सलाद, नींबू, हर खाने में नींबू, आधा नींबू तो जरूर डालिए। और कोशिश करिए बहुत तेज गर्म चीज कुछ भी ना लें। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा देखिए, ये अब 3 एग्जाम्पल आपके लाइव हो गए। ये उद्देश्य यही था कि आप लोग एकदम खूब समझ पाए। ये सारे वीडियोस मैं कोशिश करूंगा, अगर देखता हूँ मेरी टीम में से कोई मुझे हेल्प कर पाए, एडिट कैसे करना मुझे आइडिया नहीं, तो मैं इसको जो स्पीच वाला एग्जैक्टली सीमा दीदी का, मीना सर का, या जो जैस्मिन दीदी ने बोला, मैं वो कट करके आपको दे दूंगा। बीच बीच में बोल रहा हूँ ये सारा हटा दूंगा। अच्छा दीदी कुछ और बोला है? हाँ बोले सर। जब ये मौसमी जूस पीना है, उसको 15 मिनट में 1 ग्लास पीना है। अच्छा 15 मिनट में? हाँ, उसको सिप सिप करके पीना है, ताकि जो उसके अंदर कुनीन है, हाँ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, हाँ। वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके बिल्कुल समा जाए। तो 1 ग्लास को 15 मिनट लगाने हैं। धन्यवाद। दिन भर पीते ही रहेंगे 6 गिलास? सर और कुछ करना ही नहीं है। दिन भर यही पीते रहेंगे, ये भी अच्छा है, यही पीते रहेंगे, मैंने बिजी भी रहेंगे। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक और कोई है, और कोई बताना चाह रहे, कोई का ऐसा एक्सपीरियंस? अच्छा एक अभी वो लिखे थे, क्या नाम था, रविंद्र भोसले सर। सर आप कहाँ पर हैं? अच्छा तो ये जल नीति वाला मैं बता रहा हूँ, जल नीति 1-2 दिन में सारा शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही वो सेटअप तैयार होगा, कल परसों से आप सभी लोग जो भी जल नीति सीखे हो तो कर ही रहे होंगे, नहीं सीखे हैं वो लोग डायरेक्ट आइए, वहां पे सिखाया जाएगा। मेरे ससुर जी पॉजिटिव, कोई बात नहीं सर, देखिए निगेटिव होने का फार्मूला जान गए आप, पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं, कम से कम देश योगों के डर नहीं होना चाहिए, यही इसीलिए क्लास रखा हुआ कि एकदम डर निकाल दे। हाँ रविंद्र सर बोले, सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं यहाँ से अनम्यूट किया सर, आपने वही कुछ लिखा था ना, अनम्यूट करिए। अब जो लोग पूछना चाह रहे थे, किस पूछना हो, जो भी लोग, दिलीप सर, गरिमा दीदी या लता माली दीदी, जो पूछना, देखिए अब सामने लाइव है, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। हाँ बोले सर। नमस्कार सभी देश योगा टीम को। मेरा जो कोरोना का एक्सपीरियंस है, वो मुझे पहले दिन जब बुखार आया, तब तारीख थी 30 जुलाई। 30 जुलाई को मुझे बुखार आया, वो भी 98 के करीब था, 99 के करीब था। बाद में 7 दिन मैंने अपनी घर में जो गोलियां रहती है उस पर ही निकाले, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसके पहले 15 दिन मैं कंपनी में रोज 12 घंटे काम कर रहा था। उसकी वजह से मेरा जो रूटीन था वो बिगड़ गया, जैसे जल नीति करना या योगासन करना, सब मेरा रूटीन बिगड़ गया था, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा लोड होने की वजह से हमें 12 घंटे दिन में कंपनी में काम करना था, 2 घंटा आना जाना, इसकी वजह से मुझे बाकी की चीज़ें करने को नहीं मिली। मगर उसी बीच मुझे 1 अगस्त को बुखार आया,
अगले 9 दिन मैंने घर पे ही निकाले, घर से बाहर नहीं गया। मगर जो गोलियां थी, मेरे एक मित्र डॉक्टर गायकवाड़ थे, उन्होंने आके मुझे 10वें दिन सलाइन लगाया और मेरा बुखार उस दिन निकल गया। मगर उसके 2 दिन बाद मुझे बहुत जोर से खांसी आने लगी, और इतनी खांसी आने लगी कि मेरे सर में झंझनाहट सी होती थी। तभी वो डॉक्टर गायकवाड़ आए, उन्होंने मुझे देखा तो बोले आपका लक्षण ठीक नहीं लग रहे। तो मुझे उन्होंने तुरंत मेरा ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक किया तो 84 मिला। तो बोले आपको तुरंत एडमिट होना चाहिए। तो वैसे ही मैं एक हॉस्पिटल में जाके तुरंत अपने एमजीएम हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट हो गया। पहले 3 दिन तो मेरी खांसी इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने पहले ही जाते ही मुझे ऑक्सीमीटर लगाया, ऑक्सीजन का मास्क लगाया, और मेरी खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मैं चल नहीं पाता था, बेड से उठ नहीं पाता था, उठूंगा तो जोरों से खांसना पड़ता था। मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खा सकता था, इतनी हालत मेरी खराब हो गई थी। मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, उसमें मेरा जो सीटी वैल्यू है वो 28 तक आया था। तो डॉक्टर ने मुझे उस दौरान जो ट्रीटमेंट दी थी, खाली एक बी कॉम्प्लेक्स की गोली, विटामिन सी की गोली और खाली ऑक्सीमीटर, उसके सिवा मुझे कुछ इलाज नहीं किया। मगर तीसरे दिन मैंने मेरे एक दोस्त के कहने पे अदरक हॉस्पिटल में मंगा लिया और अदरक को अपने मुंह में दिन भर रखा। हर आधे घंटे में वो निकाल के दूसरा अदरक डाल देता था। उससे मेरी खांसी और मेरे जो बाकी के सिम्टम्स थे वो बहुत लो होते गए, और 5वें दिन मैं तो पूरा क्लियर हो गया कि मेरा खांसी निकल गई, मेरा कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहा, और 10वें दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। तो सभी से कहना है कि इस दौरान आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपकी ऑक्सीजन की भी मात्रा कम हो गई शरीर में तो भी आपको डरना नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो आप सोते समय अपने छाती पे सो जाइए, उससे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपका ऑक्सीजन मास्क, आप कहीं एरिया में ऑक्सीजन का मास्क नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को भी तो कहना है कि आप जल्दी से जल्दी अपने छाती पे सो जाइए। दिन में 4-5 बार 2-2 घंटे के लिए। रात में नहीं सोना है, रात में उससे ट्रबल हो सकता है, तो उससे आपका ऑक्सीजन मात्रा बढ़ सकती है। तुलसी ड्रॉप या तुलसी की जो पत्ते हैं वो दिन में आप इसी तरह खाए चबाए, या उससे भी अपनी ऑक्सीजन की मात्रा दिन में बढ़ जाती है। अदरक का मैंने बोला तो मुझे बहुत सारा ऐसे, तीसरे दिन अदरक मैंने मुंह में रखने के बाद मुझे 3 दिन के अंदर उससे पूरा रिलीफ खांसी से या सबसे, और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन हो गया। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इसके लिए केयर कीजिए। सादे सिम्टम्स है तो घर पे ही लीजिए, अगर सिम्टम्स बढ़ जाए तो बिना हिचक आप डॉक्टर के पास जाइए, एडमिट होइए। आप देश योग टीम के अगर अच्छे फॉलोअर्स है तो आपको ज़्यादा तकलीफ इससे होने वाली नहीं है, आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो मैं सभी लोगों को इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, देश योग टीम का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जो इधर गरिमा दीदी लिख रही दीदी कि बहुत उनको घबराहट होती है। तो एक तो परिवार का जो टेंशन है, उनकी माता जी अभी जस्ट 2-4 दिन पहले एक्सपायर की दीदी, ये कष्ट तो परिवार का है। तो दीदी जो आपका जो दीदी ने बताया वो नाक में घी डालने वाला, आप दीदी ये करेंगे बहुत लाभ मिले। रात में आप देसी घी जो कर रहे हैं दीदी, हल्का 1 चम्मच देसी घी लीजिए, हल्का सा उसको गर्म करिए, 2 बूंद एक नाक में 2 बूंद दूसरे नाक में, बस डाल के जैसे ओम का जो करें, ओम को म खूब लंबा करना, इतना ही करें, तुरंत घबराहट। दिन में आप इसको 2-4 बार कर सकते हैं, इससे बहुत ये घबराहट जो म वाला है, मैं कभी ओम चैंटिंग जब क्लास में बताऊंगा, म का कहने मतलब होता है कि आपका एकदम ये वाला एरिया में स्टिमुलेशन होता है सारा। ओ कहते हैं जब ओ, उसमें देखिए तो जो नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला जो कमर के नीचे वहां वाइब्रेशन होता है, नाभि के पास। ओम ऊ बोलते हैं सीने के पास होता है ये एरिया, और म बोलते हैं ऊपर। तो ये तुरंत घबराहट जो है आपका रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, सेंड कर देते। हाँ, वो वीडियो आपको सेंड कर दीजिए। और आपको जो 8-16-32 जो एक्सरसाइज अगर आपने सीखा हो, पता नहीं वीडियो देखा नहीं, वो दीदी करें तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। 8-16-32 और ये वाला जो, तो गरिमा दी कुछ, सॉरी सीमा दी कुछ बोलना चाह रही है, वो दीदी कह रही है मुझे घबराहट बहुत ज्यादा। अनम्यूट कर दीजिए, जस्ट उनके क्वेश्चन का रिप्लाई आप कर दे पाए। और कोई जो देना चाहे कि हाँ अगर ऐसा कुछ फीलिंग आता है कि घबराहट क्या है। हाँ जी, जब नाक में एक तो गाय का देसी घी,
जब नाक में डाल रहे हैं, सपोज आप चम्मच से डाल रहे हैं, तो चम्मच से बूंद नहीं जाएगी, आपकी चम्मच में 1/4 चम्मच चला जाए, कोई अच्छी बात है। वो धीरे धीरे अपने आप गले तक चला जाएगा। मतलब 1-2 बूंद हम सोचते हैं कि हम डाल लेंगे, पर नहीं, 1/4 चम्मच, मैं तो 3 बार डालती हूँ। एक ही चम्मच को 1/4 लिया, एक बार डाला, फिर दूसरे में डाला, फिर 1/4 लिया, एक बार डाला, फिर दूसरे में डाला, फिर 1/4 चम्मच लिया, एक बार डाला इधर और दूसरी बार। तो ये टोटल मिला के 15-20 बूंदे एक नोस्ट्रिल में, 15-20 बूंदे दूसरे नोस्ट्रिल में हो जाती हैं, और सुबह तक नींद ऐसी आती है कि एक ही बार खुलती है बस। धन्यवाद। थैंक यू जी। और दीदी मुझे लग रहा है अभी आप क्योंकि जल नीति नहीं कर रहे हैं, जल नीति करेंगे तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे ऑलरेडी जरूर ज्यादा। आप यहाँ दीदी अपने मायके में ससुराल में बताने पॉट रखा हो, तो दीदी आप मुझे एड्रेस भेजिएगा, मैं जितने भी लोग हैं सबके जल नीति पॉट कल डिस्पैच करा। आप एड्रेस मुझे बता दीजिए बस। अच्छा, और किसी कुछ पूछना फिर मैं एंड करूँगा। मुझे लग रहा है ये आज क्लास जरूरी था, तो ये मैं जो भी वीडियोस हैं मैं देखता हूँ, कोई अगर आपने कोई वीडियो एडिट कर सके तो प्लीज मुझे बताएं। विक्रम सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? विक्रम सर को तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सर का अपना एक्सपीरियंस इनका ज्यादा। जल नीति पॉट कहाँ से मिले? यही से मिल जाएगा सर, मैं दे दूंगा। हाँ बताएं सर, विक्रम सर। धन्यवाद सर। सर मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के अंदर मेरे कज़न ब्रदर्स है, उसकी सिस्टर इन लॉ को कोरोना हुआ था। तो उन्होंने शुरू में कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, और कुछ वहाँ के डॉक्टर्स को उनको दिखाया था, तो उन्होंने कुछ ग्लूकोज उनको 2-3 बोतल चढ़ा दी थी। तो शायद जो डॉक्टर ने बाद में उनका ट्रीटमेंट किया, वो बोला सबसे बड़ी गलती थी कि ग्लूकोज उसने चढ़ाया। बट आई डोंट नो ये मेडिकली क्या चीज़ है, पर मेरे को जो बताया गया था मैं वो बता रहा हूँ। पर उन भाभी की डेथ भी हो गई, बाद में वेंटिलेटर पर थे, 3-4 दिन वेंटिलेटर पर रहे, फिर उनकी डेथ भी हो गई थी, तो रिकवर नहीं हो पाए थे। और फिर उनके मेरे ब्रदर के फादर इन लॉ उनको हुआ था, उसकी पूरी फैमिली को हो गया था। तो वो सब ने घर में रह के सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था। जो हल्दी स्टीम है वो दिन में 3 बार लेते थे, और नारियल पानी और जो है ये मौसमी का जूस नहीं था, उस टाइम नींबू पानी ले रहे थे वो लोग सब। दिन में 3 या 4 बार नींबू पानी ले रहे थे, वही 10 से 15 मिनट लगा रहे थे उसको लेने में भी। और जहाँ तक मेरे को बताया गया था कि डॉक्टर की दवाई एक भी कोई दवाई उन्होंने दी नहीं थी। पैरासीटामोल दी थी खाली बुखार के लिए कि इनकेस अगर बुखार आ गया तो पैरासीटामोल लीजिए, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने कोई भी दवाई ली नहीं। 10 से 12 दिन में उन्होंने सब रिकवर भी हो गए थे। उनमें से एक उनके फादर इन लॉ डायबिटिक भी थे, तो उनको हॉस्पिटल में रखा था। तो हॉस्पिटल में उनको कोई भी तरह की मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। उनको खाली जो डायबिटिक थे उनके डायबिटीज़ की जो दवाई थी वो दे रहे थे, और कुछ भी नहीं दे रहे थे उनको। वो अपने से ही हल्दी दूध जो ले रहे थे वो अपने से ही ले रहे थे। उन्होंने कुछ भी डॉक्टर हॉस्पिटल ने कुछ भी उनको सर्व नहीं किया था उस चीज़ को, ना कोई ट्रीटमेंट दिया था। जस्ट एक आइसोलेशन करके उनको 14 दिन की अलग रख दिया था। और बाद में मेरे खुद के ब्रदर को हुआ था, मौसी लड़की को, उसको भी यही सेम था कि उसको पैरासीटामोल, हाइड्रोक्लोरोक्विन और ये 3-4 दवाई दे दी गई थी। वो 4-5 दिन तो उसने मेरे को बताया नहीं था। फिर मेरे को जैसे पता चला मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैंने उसको पूछा क्या क्या ले रहा है, तो उसने बोला कि ये दवाई चल रही है। तो मैंने बोला ये ठीक है, तो ले रहा है वो ठीक है। हाइड्रोक्लोरोक्विन से उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि अगर पॉसिबल है तो नारियल पानी और मौसमी जूस ले, इससे तेरी वीकनेस भी दूर होगी, और ये जो तेरी घबराहट भी हो रही है और गैस एसिडिक भी हो रही है, तो वो भी तेरे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। तो उसने उसी टाइम उसने हाइड्रोक्लोरिक को बंद कर दिया, और उसने नारियल पानी और मौसमी जूस को लिया लास्ट 3-4 दिन में। तो नेक्स्ट 2-3 दिन में मैंने उसको पूछा था मैं कैसे फील है, बोला काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ भैया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। मैंने उनको जल नीति भी सिखाई। और इवन दो कोरोना काल में जब से मैंने देश योग से जल नीति सीखी है ना, तो मैंने मेरे घर के जितने मेंबर्स हैं, इवन दो बच्चों से बच्चे, बड़े से बड़े, सबको मैंने जल नीति सिखा दी। सबको जबरदस्ती ला के पॉट दिया, और सबको करवा रहा हूँ रोज पीछे पढ़ के। हालांकि घर के काफ़ी जन मेरे से गुस्सा भी हो रहे कि क्या सबके पीछे पढ़ रहे हो, पर सबको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि जल नीति की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं खुद करता हूँ। मैंने देश योग से 4 क्रिया सीखी, चारों क्रिया में जैसे जैसे टाइम है वो हिसाब से मैं कर रहा हूँ। पर आप लोगों से मैं ये बोलूँगा कि आयुर्वेदिक ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगेंस्ट एलोपैथिक। जहाँ तक मेरे घर के अंदर जो 9-10 मेंबर हुए हैं, वहाँ तक मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला है कि सब ने एलोपैथिक जिन ने ली उनको थोड़ा रिकवरी होने में टाइम लगा है, और आयुर्वेदिक जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया उनका रिकवरी फास्ट हुआ है।
जो मैंने सीमा जी को ये हल्दी वाली स्टीम बताई थी, ठीक उससे 2 दिन पहले ही मेरे ब्रदर को हुआ था। तो उसकी भी टेस्ट और स्मेल सब चली गई थी। इवन तो उसकी दादी भी थी, तो 75-80 ईयर्स के आसपास है, तो उनकी भी टेस्ट और स्मेल चली गई थी। तो सेम चीज़ उनको बोला 10 मिनट तक आप स्मेल लीजिए, वो बोला 10 मिनट नहीं होगा, मैं तो इतनी एज है, मेरे से होगा नहीं, 2-3 मिनट कर लूँगी बहुत है, एक बार ट्राई करो। पर उनको फिर एक मंत्र बताया था कि एक हनुमान चालीसा का मंत्र चला लो, और जब खत्म होता उसके बाद में आप वो बाहर निकालो। उन्होंने ठीक वैसे ही किया कि वो अब 70-80 की एज में है, तो उन्होंने ठीक है धर्म की तरफ थोड़ा ध्यान भी रखा, तो वो हनुमान चालीसा मंत्र चला के करने लग गए। तो उनसे 10 मिनट भाप हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम में उनको 10 मिनट से स्टीम हो गया। ऐसे करके उन घर में सब ने 10 मिनट 7 मिनट स्टीम ली दिन में 3 बार, और 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट और स्मेल सबका वापस आ गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 9-10 जन को ये स्टीम और ये बताया, तो उनका टेस्ट और स्मेल वापस आ गया था। नारियल पानी और मौसमी जूस जो है, उसमें वैसे भी आपको वीकनेस आनी नहीं है अगर आप दिन भर ले रहे हो। बट एक चीज़ मैं रेक्टिफाई करूंगा, इसके अंदर बॉडी वेट साथ में इंक्लूड करें। इफ आपका बॉडी वेट 60 है, तो डिवाइड बाय फर्स्ट डे 10 करना आपको, तो आपका 10 डिवाइड करने से 6 गिलास मौसमी जूस और 6 गिलास नारियल पानी होता है। वही सेकेंड डे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके उसको डिवाइड बाय 20 करेंगे, तो आपका वहाँ पर गिलास 3 हो जाएगा। थर्ड डे आपका 30 करोगे तो 2 हो गया, तो वहाँ पर आपको वैसे करना है। तो जस्ट आपका 6, 4, 5 ऐसे नहीं करना है, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से करना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी देश योग आपके साथ में है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े देश योग तैयार है। आप देखिए, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस यही था आज तक जो इकट्ठा किया वो आपको शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कुछ लोग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लास में बोला था कि ये लिंक अगर किसी और को, तो मुझे ऐसा क्वेश्चन देख लग रहा है कुछ लोग जो देश योग से शायद नहीं जुड़े हैं वो भी लोग ग्रुप क्लास में हैं, क्योंकि कुछ कमेंट पूछे जल नीति पॉट क्या होता है। जस्ट मैं आपको दिखा दूं, तो ये जल नीति पॉट होता है। इसको एक नाक में ऐसे डालते हैं पानी, दूसरे नाक से निकलता है, ठीक है। ये जल नीति, ये सारी क्रियाएं देश योग सिखाई जाती है। जल नीति है, ये सूत नीति है, ये नाक का रस ऐसे मुंह में जाता है, मुंह से निकल आता है। और जो भी मीना सर ने नाम लिया वस्त्र धोती, ये कपड़ा है, ये 6 मीटर लंबा कपड़ा है। ये पूरा कपड़ा से पूरा मुंह में खा लेते हैं और फिर उसको निकालते हैं, ठीक है। ये है, और ये दंड धोती जो मीना सर ने क्लास में बताया थी, ये पूरा 1.5 मीटर, मतलब 1.5 लीटर पानी पीने के बाद ये पूरा पाइप मुंह में चला जाएगा। फुल पाइप 70-80 सेंटीमीटर है, पूरा ऐसे करके एकदम मुंह में चला जाएगा और आपका पानी बाहर निकल आता है। तो इस केस में क्या होता है, पूरा गले को खोल देता है। जब वो 1.5 लीटर पानी बाहर निकल रहा है ना, तो कुछ भी गंदगी रह ही नहीं जाएगा। पहले आप देख, कोरोना पहले गले पर अटैक करता, फिर फेफड़े पर, अब आप उसको फेफड़े जाने नहीं दे रहे। यहीं से ही आपने दंड धौती किया, चला बाहर आ गया, वस्त्र धौती किया, बाहर आ गया। इसीलिए जैसे सर बोल रहे हैं कि हाँ वस्त्र धौती दंड धौती से उनको कितना ही, लेकिन ये सब क्रियाएं इतना आसान नहीं है। बस थोड़ा सा उसमें 1.5-2 घंटे क्लास, फिर मैं आपके साथ रहूंगा। अभी आप तुरंत देख के वीडियो देख के मत करिए। जो ये जल नीति है, इसीलिए एकदम सिंपल वाला रखा है, कम से कम जल नीति सब लोग करें। मीना सर तो काफी सीनियर स्टूडेंट है, वो पूरा डिटेल पूरी 1 साल से लगभग जुड़े हैं, तो पूरी क्लासेस वो अटेंड कर चुके हैं, वो सब अभ्यास कर रहे हैं। ये जल बस्ती वाला सर जो बोला, ये पाइप, इतना पाइप एनस में घुस जाता है, एनस के रास्ते जाता है, और 1.5 लीटर पानी इस पाइप से अंदर जाता है आपके एनस में, और फिर वो क्लीन करता है, पूरी गंदगी लेकर निकलता है। तो ये क्रियाएं देश योग में अलग से बताई जाती हैं। तो जो लोग जल नीति, कम से कम मैं कह रहा हूँ, जो भी लोग जुड़े हैं, ये वीडियोस में शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग जल नीति 1-2 दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा एक सेटअप बन जाए, तो प्रॉपर आपको रोज सुबह जल नीति सिखाई जाएगी। आप हो चाहे जो हो, आइए वहाँ, आइए जल नीति सीख के जाइए। सभी को जल नीति का आज या 1-2 दिन में ये शुरू हो जाएगा। तो कल से या परसों से मुझे लग रहा है हम शुरू कर पाएंगे। तो ठीक है, जिन्होंने जल नीति पूछा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि अगर स्मेल सेंस नहीं आए तो क्या करें, मोना पारिक दीदी है, तो वही नीति बताया जा रहा है। अगर आपको स्मेल सेंस नहीं आए तो बता दो ना, हल्दी का पानी लीजिए, उसको गर्म करके भाप करिए और तौलिया रख के पूरा उसका स्मेल लीजिए। वही हल्दी के पानी का आप वो स्टीम लेंगे, 1 दिन 2 दिन के अंदर वो सारा कुछ नॉर्मल आ जाएगा। दंड धौती की पाइप का नंबर क्या है, ये तो मैं देखता हूँ, मैं भी आप तक देखा ही नहीं सर, कहाँ लिखे सर नंबर, मेरे में तो मिट गया। मैं देखता है तो मैं प्रैक्टिस में इस पे करता हूँ। मुझे लग रहा है 17 नंबर है क्या, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं सर, मैं देख के। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं पूरा बता पाया। और किसी कोई क्वेश्चन पूछे, और जैसे मीना सर ने बोला कि हाँ
इस तरह क्लास रेगुलर होनी चाहिए। तो मैं देखूंगा ऐसे जैसे जरूरत पड़ती है 2-3 दिन पे मैं तो हो सकता है लगे ना, लेकिन कोई भी सब लोग हैं मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग कनेक्ट हुए आपस में डिस्कस करिए। मैं ठीक है, जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो दीदी जो सीमा दीदी बताएंगे या जो विक्रम सर बता रहे हैं, जो मीना सर बताएंगे, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो लाइव वो सब कर चुके हैं, उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अच्छा, प्रपोलिस कहाँ से मिलता है? आप देश योग में जुड़े कि नहीं सर? योगी सैनी सर, अगर आप देश योग में जुड़े तो अपने ग्रुप में लिख दीजिए, आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा। जो जिनका नाम ले रहे हैं मीना सर, श्री देवव्रत शर्मा सर, उनकी अपनी कंपनी है वो तो आप उनसे ले सकते हैं, वो आप ग्रुप में लिखिए मिल जाएगा। ये धवल, हाँ बोले दीदी। कोरोना ग्रीक का लिंक बनाओ, कोरोना का लिंक बनाओ ताकि आपको ऐड, जो लोग कोरोना वाले ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं अपना अपने अपने ग्रुप में नंबर लिख दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ देगा। कोरोना का एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ कोरोना या तो कोरोना से गुजर रहे लोग जिनको कोरोना हुआ या जो मुक्त हो चुके हैं वही लोग हैं वहाँ पे, और कोई नहीं। देश योग टीम की तरफ 2-4 लोग हैं, मैं भी हूँ, भावना दीदी है, ऐसे 2-4 सर। हाँ सर, मेरे चाची जी को ये नारियल पानी और मौसमी लेने से ठंड लगती है। तो दीदी मैं बता रहा हूँ आपको, इस समय कोई भी एल्कलाइन जूस आप उनको बोलिए नारियल पानी से, तरबूज का जूस ले सकते हैं, खीरे का जूस ले सकते हैं, वो भी दीजिए, वही बेनिफिट आएगा। अच्छा सर, उनको इतनी कमजोरी आ गई है कि हाथ कांपने लग गए उनके, तो खाने में क्या दें उनको? हाथ पैर कांपने लगे तो प्रोटीन डाइट जो दीदी बता रहे, प्रोटीन डाइट उनको दीजिए, कमजोरी आ रहा होगा। अच्छा दीदी, जय दीदी या जो भी लोग टीम के लोग, ये नंबर नोट कर लीजिए, ये लोग लग रहा है ग्रुप के बाहर के लोग हैं, मतलब मैंने सबको बोला था कोई बाहर का लोग भी आ सकते हैं, तो दीदी ये लोग नंबर जो भी है नोट कर लीजिए, देखिए 3-4 नंबर जो आ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ दीदी पूछा, दीदी बोलिए। ये जूस लेने से उनको ठंड बहुत लगती है क्योंकि अस्थमा है उनको। मैं बता रहा हूँ, आप क्या अस्थमा है? हाँ अस्थमा भी है साथ में सर, पहले से अस्थमा। तो आप दीदी ये तरबूज का जूस और खीरे का जूस ये सब ट्राई करना, ठीक है? कोई भी जूस चलेगा। और उससे जो कहते हैं, जो संतरे लेने से विटामिन सी हो गया, जो एक वो कौन सा बता रहे केमिकल, क्या बोले दीदी? एथ्रो, क्या नाम लिया? कोई नाम लिया दीदी, बोले दीदी नाम। एंथ्रो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ दवा भी है, लगता है वो संतरे में होता होगा, कि मौसमी में सॉरी मौसमी में, तो आप मौसमी लेते रहेंगे, थोड़ा लें, ठीक है? ये देखिए नंबर दे दीजिए, दीदी लिखते जाए, तो ठीक है। मैं कर रहा हूँ, मेरा एक निवेदन है, अगर कोई इसमें वीडियो एडिटिंग जाता हूँ तो मुझे थोड़ा हेल्प करें, मेरे पास ऐसा कोई है नहीं तो जिसको मैं ये कराऊं, नहीं तो फिर मैं किसी को देखूंगा वीडियो, वो पार्ट कट करके बस मुझे कोई प्रोवाइड करा, आई कैन डू, ठीक है विक्रम सर? मैं फिर आपको दे दूंगा ये वीडियो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप जैसे जैस्मिन दीदी 2 बार में बोला है, मीना दीदी 2 बार में बोला है, ठीक है? तो आप उनको बस वो कर दीजिए, ठीक है सर, भेज देना, धवल कर देगा। हाँ धवल तो बहुत काम करते हैं, इसीलिए मैं धवल को इतना काम करते, छोटा सा बच्चा है, देश के लिए इतना काम करते हैं, मैं क्या बताऊँ, जितने देश के बैनर आते वीडियो सब धवल ही करते हैं। हाँ बोले दीदी। सर जो कोई क्वेश्चन था डायबिटीज के लिए, कि डायबिटीज में मौसमी का जूस और नारियल पानी ले सकते हैं? सर बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज है। हाँ और क्या, ये तो है, डायबिटीज ले सकते हो। तो मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ आपको, ड्राई फ्रूट, किशमिश छोरा खाते हैं तो ये सब क्या चाहिए, हाँ ठीक है? अच्छा दीदी, एक निधि ने एक नंबर दिया है, तो जय दीदी आपने नंबर सब नोट कर लिया होगा, ठीक है? मैं क्लास पेंट करूँ फिर? अब ऐसी क्लास मैं सोच रहा हूँ, जैसे मीना सर ने बोला, मैं देखूंगा, क्योंकि जल नीति वाला चलेगा तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अच्छा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए दीदी, आपका मैं बहुत समझ लिया, सीमा दीदी और जैस्मिन दीदी, मीना सर, और लेकिन अब मुझे आज ऐसा कुछ माहौल, मतलब सुबह से मैं इतना देख रहा, इतनी कॉल आ रही है, सब लोग, मेरे घर में 4 लोग, मेरे घर में 5 लोग, मेरे घर में 10 लोग, इसलिए मुझे लगा कि हाँ ये कर देने से क्या हो जाएगा कि मैं अब ये रिकॉर्डिंग कर लूँगा, अब जो लोग आए सीधा रिकॉर्डिंग यही सुना दूंगा, ठीक है? सभी नंबर लिख लिया, ठीक है? ठीक है। अब जो भी लोग आपके जो परिचित, तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कोई भी कोरोना वाला हो तो उनको आप उस ग्रुप में जोड़े, वहां पे जो कोरोना मुक्त लोग हैं वो लोग हैं, वही डायरेक्ट गाइड करेंगे आप। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, मैं बताऊंगा, ये बताएंगे, सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल गुजर चुका है वही बता सकता है। मैं तो जानता हूँ नाक में घी डालिए नींद आता है, अब कैसे दीदी बोल रही नहीं पहले चौथाई डालिए, चौथाई, ये जो डाल रहा है वही बता सकता है। थ्योरी प्रैक्टिकल में ही अंतर होता है।
मैं थ्योरी जानता हूँ, यहाँ नाक में घी डाले नींद आती है। मैंने तो घी आज तक नहीं डाला है, मैं तो जल नीति करता हूँ, नींद मुझे अच्छी आती है। ठीक है, इंदु दीदी, हाँ बोले दीदी। हाँ जी सर, ये जो आपने बताया रात को गाय का घी डालना है, तो उसकी जगह हम बादाम का तेल डाल सकते हैं हाँ, नाक बादाम रोगन वही लाभ करता है। बिल्कुल। ठीक 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 बादाम थैंक रोगन वही लाभ करता है। आई कैन वॉलंटियर टू होस्ट क्लासेस, नहीं हो जाएगा दीदी सर, वो तो देश और टीम में लोग हैं, कोई ना कोई करेगा। मैं रोज ये कि नहीं आ पाऊँ क्लासेस, बहुत सारी मेरी दूसरी क्लासेस रहती है। आज मैं सुबह से लगातार ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं एंड करता हूँ यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और सीमा दीदी, मीना सर, विक्रम सर, और भी जो लोग आए। जैस्मिन दीदी लगता चली गई हैं। ठीक है, बादाम का क्या, बादाम का तेल निकलता था, उसको बादाम रोगन का, बादाम रोगन से भी नींद अच्छी आती है। मेरा सलाह ये है कि जल नीति करें। बादाम रोगन बहुत महंगा आता है, मैं इसीलिए जान के क्लास में बोलता नहीं, आम आदमी नहीं लेता। छोटी सी 100 रुपए का आती है, बेवजह का पैसा। आप जल नीति का 100 रुपए का पॉट लीजिए, घर में पानी या नमक डाले करिए, मुफ्त में सब कुछ करिए। क्यों मैं कहूँगा आपको 100 रुपए 200 रुपए आप महीने खर्च करिए, वो जस्ट मुझे लगता है वो वेस्टेज ऑफ मनी। हालांकि बेनिफिट उसके हैं, मेमोरी बढ़ता है, सब कुछ है, तो मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन मैं तो एक कॉमन बड़ा मतलब ब्रॉडबैंड मैं देख के कहता भाई, हर आदमी वो नहीं ले सकता। हर आदमी वो 100 रुपए की सीसी आप लाएंगे 10 दिन में डाल लेंगे नाक में। आई कैन वॉलंटियर टू होस्ट क्लासेस लाइक मीना सर सजेस्टेड। हाँ ठीक है सर, अब मैं योगी सर मैं आपको जानता नहीं, मैं इसलिए जो टीम में जो लोग लेवल 3 में आ गए उन्हीं को ये सब काम दिया जाता है। आप अभी उस क्लास से मिल रहा दूर, लेवल 3 तक मैं सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। कोरोना हार जाएगा, निश्चित रूप से कोरोना हारेगा। ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ से। सभी को नमस्ते, शिवरात्रि, शिवरात्रि शुभ। अब मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा, विक्रम सर आपको देता हूँ। ठीक है, आप तो ऑलरेडी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उसमें लिंक शेयर कर देता हूँ और मैं आपसे बात करता हूँ कैसे वीडियो देना है। आप कट कर कर सीमा दिन 3-4 बार बोला है या मीना सर ने 2 बार, उसको मर्ज कर दीजिए, जितना ही तो एक में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, शिवरात्रि शुभ। मैं एंड करता हूँ।